जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 11 को देखने जा रहे हैं। आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखें, यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है इन फिगर 6.40। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये फिगर आपका 6.40 है। E इज ए पॉइंट ऑन साइड CB। देखिएगा, ये जो साइड CB है, इस CB पर E कोई पॉइंट, देखिए जब CB को आगे बढ़ाया गया है तो इसी पर कोई पॉइंट E है। हाँ, E इज ए पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ ऑन एन आइसोस्केल ट्रायंगल। देखिए ये जो ट्रायंगल ABC है, यह आइसोस्केल ट्रायंगल है, यानी ऐसे ट्रायंगल जिसके दो साइड सेम हों तो वो आइसोस्केल ट्रायंगल होता है। विथ इन ट्रायंगल ABC विथ AB इक्वल टू AC, AB और AC दोनों इक्वल हैं। और फिर देखें AD परपेंडिकुलर टू BC, यह AD जो है BC पर परपेंडिकुलर है एंड EF परपेंडिकुलर टू AC। देन प्रूफ दैट ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। ये हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो चले देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, उस स्टेटमेंट को हम लोग अपने फॉर्म में नोट करेंगे। और चलिए, गिवन दैट नोट करेंगे, गिवन दैट ट्रायंगल ABC इज ए आइसोस्केल ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC इज ए आइसोस्केल ट्रायंगल। अब इसके जो साइड AB और AC हैं, ये दोनों इक्वल हैं। तो AB सच दैट यहाँ हम नोट कर सकते हैं, सच दैट AB इज इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC एंड AD परपेंडिकुलर टू BC एंड EF परपेंडिकुलर टू AE। और फिर क्या है, द साइड CB रिचेज पॉइंट E। नोट कर देंगे, द साइड CB प्रोड्यूस्ड, और रिचेज भी लिख सकते हैं, प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट E एंड, और दिया हुआ है कि AD परपेंडिकुलर टू BC एंड AD परपेंडिकुलर टू BC। और फिर देखें EF को दिया हुआ है, EF परपेंडिकुलर टू AC। देन वी वांट टू शो दैट, we want to show that triangle ABD similar to triangle ECF, triangle ECF, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं। तो अब देखा जाए
अब यहां से हम प्रूफ शुरू करेंगे। प्रूफ इन ट्रेंगल ए बी डी, जरा देखिएगा ए बी डी, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये नोट कर देंगे कि क्यों इक्वल है, तो ये गिवन है। अब इसके बाद देखें, हम आपको बता दें कि किसी भी ट्रेंगल के इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर ट्रेंगल के साइड इक्वल हों तो उनके जो फ्रंट एंगल होते हैं वो फ्रंट एंगल इक्वल होते हैं। तो देखें AC के सामने का जो एंगल है वो B है, और AB के सामने का जो एंगल है एंगल C है। तो यहाँ लिख देंगे एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, या एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये हो जाएगा। अब लिख देंगे फ्रंट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स या सेम साइड, यहाँ पर लिख देंगे फ्रंट एंगल्स ऑफ सेम साइड्स। अब जो है हम लोग प्रूफ करना शुरू करेंगे। अब ट्रेंगल ए बी डी लिख देंगे, इन ट्रेंगल ए बी डी एंड ट्रेंगल ई सी एफ। देखिए आप ध्यान से, ए बी डी और ई सी एफ इन दोनों में। तो अब आप देखें इस ट्रेंगल का एंगल बी और इस ट्रेंगल का एंगल सी दोनों इक्वल है, हम लोगों ने फाइंड किया है। तो यहाँ लिख देंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, हम लोगों ने इसको फाइंड किया है। अब इसके बाद देखें इस ट्रेंगल में अगर ये परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री है तो इधर भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इधर परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी एंगल ए डी बी इजकल टू 90 डिग्री और फिर एंगल ई एफ सी इजकल टू 90 डिग्री। तो यहाँ लिखा जाएगा एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए ई एफ सी, और दोनों राइट एंगल है, तो राइट एंगल होंगे तो ये 90 डिग्री के हो जाएंगे। अब जरा देखिए दोनों ट्रेंगल के दो एंगल इक्वल हो गए, और हमने आपको बताया था कि जब दो ट्रेंगल के दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगता है। अब यहाँ लिख देंगे बाई ए क्राइटेरियन फॉर सिमिलर ट्रेंगल्स। अब ये ट्रेंगल ए बी डी है, लिख देंगे यहाँ ट्रेंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रेंगल ई सी एफ, और ये हो जाएगा दैट प्रूव्ड, यहाँ लिख देंगे दैट प्रूव्ड। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व होता है, और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 11 आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए, फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।